सोचिए, एक तरफ तेल में हल्दी है और दूसरी तरफ पानी में। क्या लगता है, दोनों का रंग एक जैसा पीला होगा, है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि जो नतीजा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। तो आखिर हल्दी का वो असली चटक पीला रंग कैसे मिलता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, किचन में खाना बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये देखिए, नतीजा बिल्कुल सामने है। एक तरफ पानी में हल्दी है जिसका रंग एकदम फीका, हल्का पीला सा है, और दूसरी तरफ तेल में वही हल्दी। वाह, क्या शानदार गहरा सुनहरा रंग आया है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। करना कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है। बस 2 साफ कटोरे लेने हैं, एक में पानी भर दिया और दूसरे में तेल। अब दोनों में बराबर मात्रा में हल्दी डाल देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। पानी में हल्दी नीचे जाकर बैठ गई है, मतलब वो ठीक से घुली ही नहीं। लेकिन तेल में, अरे वाह, हल्दी तो पूरी तरह से घुल गई है और इसने तेल को एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरा रंग दे दिया है। ठीक है, तो हमने देख तो लिया कि क्या होता है, पर अब आता है असली सवाल कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका जवाब असल में हल्दी के अंदर ही छिपा हुआ है। हल्दी का ये जो चमकीला पीला रंग है ना, और इसके जो इतने सारे फायदे हैं, उसका राज है एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है करक्यूमिन। और यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। अब इसे समझने के लिए घुलने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम समझना होगा। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं वाटर सॉल्यूबल या जल घुलनशील। और कुछ चीजें होती हैं जो तेल या घी यानी फैट में घुलती हैं, उन्हें कहते हैं फैट सॉल्यूबल या वसा घुलनशील। तो अब खुल गया असली राज। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ना, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो है फैट सॉल्युबल, मतलब वो वसा में घुलता है। और बस यही वजह है कि तेल में हल्दी अपना पूरा गहरा रंग दिखाती है और पानी में बेचारी बस नीचे बैठ जाती है। चलो, साइंस तो समझ आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर अब सवाल यह है कि इस जानकारी का हम अपने किचन में रोज के खाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ट्रेडिशनल तड़का। कभी सोचा है हम हमेशा पहले तेल या घी क्यों गरम करते हैं और फिर उसमें मसाले डालते हैं? अरे भाई, इसीलिए क्योंकि वो गरम तेल ही है जो मसालों के अंदर से उनका असली रंग और फ्लेवर खींचकर बाहर निकालता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर हो जाती है, वो है दाल या सब्जी बनाते वक्त सीधे पानी में ही हल्दी डाल देना। अब हम जानते हैं क्यों। इससे न तो हल्दी का पूरा रंग आ पाता है और न ही उसका पूरा स्वाद। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है पहले हल्दी को गर्म तेल या घी में कुछ सेकंड्स के लिए भूनना। इस प्रोसेस को ब्लूमिंग भी कहते हैं। बस इतना करने से ही हल्दी की पूरी ताकत, उसका पूरा जायका बाहर आ जाता है। और मजे की बात यह है कि यह कहानी सिर्फ हल्दी की नहीं है। लाल मिर्च, हींग, जीरा, ज्यादातर मसालों के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, वो भी फैट सॉल्युबल ही होते हैं। तो अब समझ आया तड़का हमेशा तेल में क्यों लगता है, पानी में क्यों नहीं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि फैट यानी तेल या घी सिर्फ खाना पकाने की एक चीज नहीं है, बल्कि ये तो मसालों के असली रंग और स्वाद के खजाने को खोलने वाली चाबी है। तो अगली बार जब किचन में तड़का लगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ खाना नहीं बन रहा है, ये तो साइंस का एक छोटा सा मगर बहुत ही स्वादिष्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। किचन का जादू असल में साइंस के नियमों पर ही तो चलता है।